नमस्कार। आजकल समाचार से मैं तुषार सिंह। 9 अक्टूबर को पूरा देश यह जानकर कि हम लोगों के बीच में अब रतन नवल टाटा जी नहीं रहे, बुरी तरीके से मर्माहत हो गया। रतन नवल टाटा एक ऐसा नाम जो कि घरों में नमक पहुंचाने से लेकर के हवाई जहाज की व्यवसाय तक में अपना दखल रखता था। एक ऐसा शख्स जो कि चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, खेल जगत हो, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पे उनकी दखल अंदाजी नहीं थी या अपनी उपस्थिति वो दर्ज नहीं कराते थे। एक ऐसा हस्ताक्षर रतन नवल टाटा जो कि सबके दिमाग में घर कर गया था कि रतन नवल टाटा अगर हम लोग के बीच में हैं तो यह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, या यूं कहें कि सफलता का दूसरा नाम रतन नवल टाटा ही है। 2021 में देशवासियों ने उन्हें भारत रत्न देने के लिए एक अभियान चालू किया था, लेकिन वह ऐसे सादगी भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे जो कि खुद ही लोगों से आग्रह किया उन्होंने कि उनके लिए किसी भी तरीके का अभियान न चलाया जाए। लिहाजा अब उनके देहावसान के बाद लोगों के दिमाग में यह बात आने लगी है कि ऐसे शख्स को निश्चित रूप से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आइए चलिए अपने जनपद के कुछ लोगों से उनके बारे में उनके विचार सुने कि वे रतन टाटा के बारे में क्या सोचते हैं या उनके बारे में क्या एहसास है या क्या ख्यालात हैं। रतन टाटा वाकई में एक रतन थे, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। उनके जैसा आदमी तो मिलना मुश्किल है। वही एक ऐसे आदमी हैं कि जिनकी मृत्यु से हर एक को दुख हुआ है और सबको ऐसा लगा है कि ये उनके अपने फैमिली का कोई मेंबर चला गया है। बिना किसी जाति पात के, बिना किसी धर्म के वो सब में जाने जाते थे, सब में माने जाते थे। और उसका कारण यही था कि वो सबको समझते थे, एक इंसान समझते थे, हर एक व्यक्ति, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो या वो एक करोड़पति हो, उनके लिए सब बराबर थे। उन्होंने इतनी कंपनियां बनाई हैं कि जिसका कि कहना मुश्किल है कि कितनी कंपनियां उन्होंने बनाई हैं और कितने हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने उसमें व्यवसाय दिया है। और उनके जो भी कंपनी है उसका कल्चर ऐसा है कि उनके सभी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक तरह से उनके ऋणी महसूस करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम टाटा की कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल बिहेवियर भी है। हमारी बेटी जो है वो पिछले 12 सालों से टाटा में काम कर रही है। एक अच्छी पोजीशन पे बेंगलोर में उसकी पोस्टिंग है। और उसका कहना है कि मैंने कभी मैंने कहा कि भाई तुमको अगर वो तो तुम अपनी कंपनी लोग बदलते हैं तो तुम भी बदल के जा सकती हो। उसने कहा कि हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं टाटा को छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है। यहाँ का कल्चर जो है वो ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन टच है। टाटा ग्रुप जो है वो हर एम्प्लॉई का अपना ख्याल रखता है। और उसकी वजह ये है कि ये टाटा ने जो है वो पैसों के लिए कभी अपना व्यवसाय नहीं किया। उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए ये अपना व्यवसाय चुना है। और पूरी भारत में, पूरे विश्व में उनका व्यवसाय फैला हुआ है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और उनको मैं समझता हूँ कि पोस्टमसली भारत रत्न तो अवश्य ही मिलना चाहिए। अगर वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो कोई भी नहीं डिज़र्व करता है भारत रत्न के लिए। वो रतन थे, वाकई भारत के रतन थे। टाटा की मृत्यु हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर अपूर्णीय क्षति मानी जाएगी, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्तित्व के जीवन से इतने बड़े उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता
धर्मार्थ करता एवं लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य किया, परंतु उनको आज तक भारत सरकार द्वारा इतनी कभी भी भारत रत्न देने का प्रयास नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व पूरे देश में दूसरा अभी तक कोई नहीं है, जो कि अपने देश के साथ साथ विश्व स्तर पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशियाई देश हो, सब जगह अपने उद्योग लगा करके लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया, एक साधारण जिंदगी जीवन जीते रहे। तत्पश्चात वो अपनी मृत्यु के पश्चात भी कभी भी आडम्बना नहीं कराया। मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा एकदम साधारण तरीके से निकली, ये बहुत बड़ी बात है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र रहा हो, सामाजिक क्षेत्र रहा हो, औद्योगिक क्षेत्र रहा हो, चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को ऐसा बना करके रखा जो हर वर्ग के व्यक्तियों को प्रेरणा देता है कि वो जीवन में सर्वोत्तम स्तर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और बिना अपने रूप में, बिना अपने व्यवहार में परिवर्तन किए वो अपना व्यवहार सर्वोत्तम रख करके शीर्ष से शीर्ष स्तर तक पहुंच सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसके चले जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा गैप हो गया है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और शायद इस नुकसान की पूर्ति दोबारा कभी नहीं हो पाएगी। एक उद्यमी होने के बाद भी उन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। वो हमेशा इस बात को सोचते थे कि किस प्रकार अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल को इस समाज के विकास के लिए वो न्यौछावर कर दें, और उन्होंने किया भी। दोस्तों, उन्हें भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार यानी कि भारत रत्न, मुझे लगता है कि भारत रत्न उन्हें पाकर के गौरवान्वित महसूस करेगा। उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरीके से संवारा, अपने आप को कुछ इस तरीके से खड़ा किया, और उनका जाना इस देश को होने वाली सबसे बड़ी टाटा जी जरूर ही इस देश के बहुमूल्य रत्नों में से एक थे। उन्होंने जो है देश के लिए बहुत ही योगदान किया हुआ है। उनके योगदान की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कि शुरुआती दौर में उन्होंने टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। फंडामेंटल रिसर्च पे ध्यान देने वाले बहुत कम ऐसे उद्योगपति रहे हैं जिन्होंने साइंस के फंडामेंटल रिसर्च पे जो है ध्यान केंद्रित किया। उनकी सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी उनके उद्योग बने, वो देश के और बाकी जो देश के नागरिक हैं उनके उत्थान के लिए किया। उनकी चैरिटी संस्थाएं जो है देश विदेश से लेके हर तरह के हर क्षेत्र में कार्य करती हैं। रतन टाटा जी के अचीवमेंट को, जो उनके अवार्ड्स हैं, उनको गिनने की क्षमता मेरे में नहीं है कि हाँ इतना उन्होंने कार्य इस देश के लिए किया, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि उनका जो भी योगदान है, उनको कृषि से लेकर सैटेलाइट तक हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसा कि देखा आपने कि रतन टाटा के जाने का लोगों के अंदर कितना बड़ा सदमा लगा है। रतन टाटा जैसे लोगों के बारे में सब अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सबका एक मत से मानना था कि रतन टाटा ने जो स्थान खाली कर दिया है उसे भविष्य में भरना बहुत ही मुश्किल है। सबने एक स्वर से यह भी कहा कि रतन टाटा जैसे लोगों को भारत रत्न अवश्य दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।